महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल अब 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए किया गया। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। ये साफ व शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इन सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई हैं वो वापस दिलाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिला बाग में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम भी पेश किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी के बयानात बिला जवाज़ करार दे दिए। GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला के बयान पर खुलकर तनकीद। कहा, वज़ीर दाखिला ने जो बातें की उनका हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं। नए सूबे बनाने का वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से क्या ताल्लुक है। निज़ाम न चलने की बातें बेवज़न हैं। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, इस तरह के बयान पर मुशावरत नहीं करनी तो कम अज़ कम बयान देने से पहले सोच ज़रूर लिया करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके। आबने हुर्मुज़ को खोलने पर बातचीत जारी है। आबने हुर्मुज़ को कल तक लाजमी खुल जाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी बहरिया का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ ईरान तक नहीं पहुँच सकती। ईरान के पास अब ये आखिरी मौका है। ईरान की दरख्वास्त पर इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत नाकाबिल यकीन हद तक मुनाफ़कत का मुज़ाहरा कर रही है। ईरानी पहले मुज़ाकरात की इल्तिजा करते हैं, फिर अल-ऐलान कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही। जब तक समझौता या मुकम्मल सरेंडर नहीं होता, ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। कोई वफ्द वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, ना ही कोई वहाँ जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा, आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं, सिर्फ ओमान के साथ बातचीत हो रही है। कोई नई सालिस सामने नहीं आए। इलाकाई ममालिक में कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने मक़बूज़ा बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत सैयद मोहम्मद अताबिक इस्लामाबाद पहुँच गए। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मुसल्लह अफराद ने मकतूल को ड्यूटी पर जाते हुए गोलियां मारी। SSP ईस्ट जुबैर नियाजी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद ने पुलिस एहलकार को टारगेट किया। शहीद एहलकार थाना साइड सुपर हाईवे में तैनात था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग वाक़े का नोटिस। IG सिंध और एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। और अकीदत का समंदर, रूहानियत का मुनफरद मंजर। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी। हज़ारों ज़ायरीन की दाता दरबार पर हाज़री। खालिस दूध से तवाज़ो, महफिल समा ने समा बांध दिया।